हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। मार्च के महीने में हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग जो है वो करियर और रिलेशनशिप दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करेगी। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, कलेक्टिव के लिए होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें, तो एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कराएं और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन नंबर पे। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए पहले करियर के मामलात जो हैं वो किस तरह की, सॉरी, रिलेशनशिप के सिचुएशन क्या है वो देखते हैं पहले। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे कैप्रिकॉर्न लोग जो हैं वो बड़े एक रिजिड और बड़े मतलब नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म की माइंडसेट में हैं। ये एक रिलेशनशिप यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि जिसमें कम्युनिकेशन बंद हो गई है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ चूँकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है, सो मुझे ये फ़ील होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर ये कमिटेड रिलेशनशिप है। मंगनी हो गई है, निकाह हो गया है, एंगेजमेंट है, बात पक्की है, कुछ इस किस्म की बात है जहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि भाई ये लोग जो हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। तो एक फ़ेज़ एक शुरू हुआ एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट के बाद, ठीक है, और बातचीत जो है वो आगे बढ़ी या ताल्लुकात जो है वो आगे बढ़े। लेकिन अभी एट द मोमेंट जो मामलात नज़र आ रहे हैं वो 8 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे करंट एनर्जीज़ के अंदर जो है वो मौजूद है। पिछले कुछ अरसे के दौरान कुछ मामलात इस तरह के रहे हैं जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया है, सो मच सो कि आपने ये रिलेशनशिप से एग्ज़िट करने का डिसाइड कर लिया। या तो आप एग्ज़िट कर गए हैं या आप मार्च के महीने में इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देंगे। आपको लगता है या आपके साथ हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स के आपके साथ एक बिट्रेयल हुआ है, आपके साथ बदजुबानी की गई है, आपको धोखा दिया गया है। यही वजह है कि आपने अपने सारे चैनल्स जो है ना वो ब्लॉक कर लिए हैं। यू आर नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन, कोई कनेक्शन नहीं रहा, कोई ऐसी बात नहीं रही जहाँ पे दो लोग एक दूसरे के साथ जो है वो बात कर सकें या सुलह सफाई कर सकें। आप समझते हैं कि अच्छा, अब ये चूँकि ज़ाहिर बात है कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग है, सो मैं आपकी साइड से ही बात करूँगी। रियलिटी क्या है इसका एहसास आपको ख़ुद भी बहुत अच्छे से होगा। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप ये चाहते हैं कि आपसे बाकायदा आके माफ़ी मांगी जाए और एक्सक्यूज़ किया जाए और कहा जाए कि भाई गलती हो गई, सॉरी कर दो, ये इस तरह की बात। और जब तक ये बात नहीं होती, यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू दैट पर्सन। जो इसके अलावा वो और कोई भी बात करेंगे आप उसको मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह रिलेशनशिप के अंदर भी आप जब तक एक स्पेसिफिक टाइप का रिलेशनशिप नहीं बनता जो कि आपके माइंड के अंदर है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तब तक आप इनकी बात को नहीं सुनेंगे। या जो ये ऑफ़र कर रहे हैं वो आपको लगता है कि बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, यू नीड मोर, और जब तक वो मोर नहीं होता तो तब तक आप जो है वो इनकी ऑफ़र को या इनकी बात को नहीं सुनेंगे, रद्द कर देंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि या तो इस पर्सन ने आपसे काफ़ी मिसबिहेव किया है, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन हुई है आप दोनों के दरमियान में, या फिर ये बहरहाल आपकी फ़ीलिंग है जो कि आपने इस तरह से महसूस की है। यही वजह है कि आपकी टॉकिंग टर्म्स जो हैं वो ख़त्म है। अब ये पूरी एक सूरत हाल है यहाँ पे जो नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास 8 ऑफ सोर्ड्स है। यू आर टोटली स्टक इन योर माइंड, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। ये जो कब का काम है ना, मतलब फर्दर जो डिसाइड करना है, ये ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुश्किल है। और आप गलत ना कर दूँ मैं, कब फ़ैसला करूँ, कब स्टेप लूँ, इस तरह की सिचुएशन के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ 2 कार्ड्स हैं जो कि 8 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। अगेन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि किसी न किसी
एंड के ऊपर क्लाइमेक्स पे पहुंच रहा है। सिमिलरली 2 10 के कार्ड्स हैं मेरे पास, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि अगेन एक एंडिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मामलात जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ख़त्म होने का मतलब क्या टोटली ख़त्म हो रहे हैं या ये जो इशू बना हुआ है दरमियान में ये ख़त्म हो रहा है, ये हम आगे देखते हैं। सो चैरियट है, ठीक है, एक ट्रैवल हो सकता है जो कि आपके सामने हो, आपको ट्रैवल करना हो या आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और आप समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल ने मुझे यहाँ पे स्टक कर दिया है, सो आई डोंट वांट टू स्टे हियर एनी मोर, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे चलना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यू आर कॉन्टीन्यूसली वर्किंग फॉर दिस थिंग जो कि आप अचीव करना चाह रहे हैं। ये वर्किंग जो है ये प्लानिंग भी हो सकती है, ये वर्किंग जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो सकती है, ये वर्किंग जो है अर्निंग का कोई सोर्स जनरेट करने की कोशिश भी हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि अभी आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है उसके नीचे। तो बहरहाल आप फ़िलहाल इस महीने में इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिचुएशन में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि दूसरा पर्सन जो है वो बिल्कुल आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा या बिल्कुल आपकी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि आप भी उनकी बात नहीं सुन रहे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एडवाइस के कार्ड्स में। उसमें पहला कार्ड है कि अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। अगर आप ज़िंदगी में इस टाइम पीरियड के अंदर इस रिलेशनशिप से या इस सिचुएशन से कुछ ले के निकलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा। ये लो और दो का कोई पॉइंट ऐसा निकालना पड़ेगा जहाँ पे सारी पार्टीज़ जो है ना वो राज़ी हों। दूसरा जो है वो कार्ड वो ये कह रहा है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि ये फुल मून यहाँ पे दिखाया हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये वाला जो फुल मून आएगा इसमें प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा लिंगर ऑन करेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप अकेले जो हैं वो इस मामले को हैंडल करने की बजाय बेहतर ये होगा कि दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करें, अपने ऊपर सारा स्ट्रेस लेने की बजाय दूसरे लोगों के ऊपर जो कि आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके वेल विशर हैं, उनको साथ शामिल करें ताकि ये आपका मसला जो है ना ये सॉर्ट आउट हो सके। मेरा ख्याल है आप ये चाहते हैं कि इस पर्सन की फैमिली जो है वो इन्वॉल्व हो इस मामले में, या आपको एक फुल फैमिली वाला प्रोटोकॉल दिया जाए। जैसे मैंने कहा है ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमिटमेंट तो है लेकिन शायद वो फुली नहीं है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स से बात जो है वो 4 ऑफ कप्स पे चले गई है। दैट शोज़ कि कुछ बात है जो आप दो लोगों के दरमियान में, लेकिन शायद पूरे तरीके से जो है वो कमिटेड रिलेशनशिप भी नहीं है। सो कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए ये एक मुश्किल टाइम पीरियड जो है वो नज़र आ रहा है, नो डाउट इन दैट। और इसके हवाले से क्या करना चाहिए, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आई वुड सजेस्ट कि आपको बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए ताकि आपके पर्टिकुलर चार्ट में आगे क्या है उसके मुताबिक आपको सजेशन दी जा सके कि आपको ये फ़ैसला लेना चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट का जो मेरे पास पार्ट में हम सेकंड में देखेंगे वो है करियर के हवाले से जो मामला आते हैं। वो करियर के मामलात भी ऐसा नज़र आता है जैसे आपने कोई करियर के लिए मूव किया है, ठीक है, लेकिन वो मूव जो है ना वो बहुत ही सुपरफिशियल साबित हुई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को पेज ऑफ कप्स टाइप की कोई ऑफ़र मिली है जो कि बहुत ज़्यादा कोई वैलिड नहीं है, सॉलिड नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गेन के चांसेस नहीं है। नाउ यू आर वेरी मच कंफ्यूज कि पीछे वालों को मना कर दिया था, आगे वालों ने कोई सही ढंग से काम किया नहीं है और अब क्या किया जाए। वो जो भी अभी करंट आपकी जॉब है या करंटली आप जो भी कुछ कर रहे हैं वहाँ से जो कि कोई आपको ऑफ़र किया जा रहा है वो बहुत थोड़ा है, इट्स नॉट अप टू द मार्क, इट्स नॉट अप टू योर जो भी आपकी स्किल है उसके मुताबिक नहीं है। यही वजह है कि आप जो है वो यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर यू आर नॉट लुकिंग वेरी मच हैप्पी। तो चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, इमोशनल प्रेशर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं जो कि फुलफ़िल होनी है, शायद अर्निंग कम है, आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है या अर्निंग कम है और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, इस तरह की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इस महीने में स्ट्रेसफुल नज़र आ रहे हैं। जो एडवाइस के कार्ड्स हैं यहाँ पे वो फॉग के कार्ड है। पहला कार्ड फॉग का है कि कन्फ्यूजन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ब्लेसिंग्स का कार्ड भी है। मुझे ये लगता है कि करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसमें कम से कम कुछ ना कुछ
ज़रूर आप ये कह लें कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं, या तो कोई नई अपॉर्चुनिटी दो कि यहाँ नहीं नज़र आ रहा, इन कार्ड्स में ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि एडवाइस का कार्ड है, सो मे बी कि बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ या अर्ली नेक्स्ट मंथ जाके कोई ना कोई नई ब्लेसिंग जो है, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो अराइज हो और कुछ नई शुरुआत हो, जिनके साथ फिर आप, क्योंकि 2 टेंस के कार्ड हमें ये ज़रूर बता रहे हैं कि मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं या ख़त्म होने का टाइम करीब है, लेकिन चूंकि बिगनिंग की कोई यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है, सो आई रियली फील कि ये अप्रैल में जाके नई बिगनिंग जो है, मार्च में एंडिंग होगी और फिर अप्रैल में जाके नई बिगिनिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। रिलेशनशिप में भी ये बात हम इसी तरह से कह सकते हैं कि ये महीना जो है ये एंडिंग का मंथ हो सकता है, और जो नई कुछ शुरुआत अगर होनी है या सिचुएशन में कुछ बेहतरी आनी है तो वो जाके होगी अप्रैल के महीने में। अभी आपको ज़रा थोड़ा सा ये सूरत हाल को ड्रैग करना पड़ेगा। बेहतर ये होगा कि आप अपने जो सपोर्ट ग्रुप है, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप उनको कॉल करें और उनसे मशवरा करें, क्योंकि अदरवाइज़ तो आप अकेले सोच सोच के पागल होते रहेंगे। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।